एपिसोड 22 लेकर आ गया हूँ बीस्ट गर्ल का। लिन बोलता है वो कॉन्ट्रैक्ट का पेपर कहाँ पर है। जिंग बोलती है तुम्हें वो पेपर किस लिए चाहिए। लिन बोलता है मैं किसी का मदद करना चाहता हूँ। सैंग बोलता है जियोंग किंगडम जल्दी आने वाले हैं क्योंकि मैं वहाँ का 7th प्रिंस हूँ। तभी वो सभी लोग उसके पीछे आ जाते हैं और बोलते हैं ये तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। कुछ देर के बाद वो सभी लोग उसे नंगा कर देते हैं। लिन बोलते हैं ये लड़का सही में बहुत ही चालू है, मुझे इसके पास से बहुत ही ज्यादा लेटर मिला है। किन बोलते है तो तुम प्रिंस के साथ क्या करने वाले हो। लिन बोलता है मैं किंग को दे दूंगा इसे और वो संभाल लेंगे सब कुछ। किन बोलते है नॉर्टन एम्पायर अपने आदमी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जब इसे पता चलेगा कि इसका बेटा बंदी बनाया गया है तो ये गुस्से के मारे पागल हो जाएगा। इसे पकड़ के ले जाने से बढ़िया इसे यहाँ पर मार देना चाहिए। हम लोग ऐसे दिखाएंगे कि हम लोग को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। बिना कोई प्रूफ के नॉर्टन एम्पायर कुछ भी कर नहीं सकते हैं। तभी एक आदमी आके बोलता है तो यहाँ का सभी चोर खत्म हो गया है ना। गार्ड बोलता है हाँ सर। जनरल बोलता है सही में तुम लोग बहुत ही बढ़िया काम किए हो, इसलिए तुम इम्पेरियल सिटी के इलाइट गार्ड हो। किन बोलते हैं ये जाओ फैमिली का हेड है, ये हमारा दुश्मन भी है। जैसे ये देखा कि यहाँ पर सब कुछ ठीक हो गया है इसलिए ये यहाँ पर आकर क्रेडिट ले रहा है। लिन बोलता है हाँ बात तुम्हारा सही है। तभी जिनर उसके पास जाके बोलता है प्रिंसेस मुझे माफ करना, मुझे आने में देर हो गया। जिंग गुस्से से बोलते है तुम देर से नहीं आए हो, तुम एकदम परफेक्ट टाइम में आए हो। तभी एक आदमी बोलता है सर हम लोग इतना मेहनत करके ये लीडर को पकड़ लिए। जनरल बोलता है सही में तुम लोग बहुत ही बढ़िया काम किए हो, आखिरकार इतना मेहनत करके हमें ये मिल गया है। तभी बे और मियो गुस्से से बोलते हैं ये क्या बकवास कर रहा है। लिन उन दोनों को पकड़ के बोलता है हे तुम दोनों पहले शांत हो जाओ। तभी वहाँ पर रिपोर्टर भी आ जाते हैं, बोलते हैं सर हम लोग इम्पीरियल कैपिटल के रिपोर्टर हैं, हमें आपसे कुछ सवाल पूछना है। जनरल बोलता है ठीक है एक एक करके पूछो। लिन बोलता है वाह इम्पीरियल कैपिटल के पास रिपोर्टर भी है। किन बोलती है ये इसका चाल होता है, ये पहले से ही रिपोर्टर बुला लेता है जिससे रॉयल फैमिली को इसका विश्वास ज्यादा हो जाए। इसी तरह ये बहुत सारे लोगों का क्रेडिट को चोरी किया है। तभी जनरल बोलता है मेरे होते हुए आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, इन सभी का लीडर का नाम सैन है। ठीक है अब तुम लोग जाकर ड्राइंग बनाना स्टार्ट करो। लिन बोलता है हे तुम उन सभी को रोक लो। जनरल बोलता है हे लड़के तुम अपना बकवास बंद करो, तुम्हें समझ लेना चाहिए कि इसका सभी कंट्रोल अब मेरे हाथों में है, अगर तुम बकवास किए तो कोई भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। लिन बोलता है मैं बताना चाहता हूँ कि ये सैन कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, तुम ये बात को पब्लिक में मत फैलाओ। जनरल बोलता है ठीक है मुझे बताओ कि ये कौन है असल में। लिन बोलता है ये नॉर्टन किंगडम का 7th प्रिंस है। कुछ देर के बाद एम्पायर ये फोटो देखकर शॉक्ड हो जाता है, बोलता है सभी रिपोर्टर को पता है कि ये एम्पायर का प्रिंस है, तो मेरा सवाल ये है कि तुम इसे वापस क्यों लाए हो यहाँ पर। जनरल बोलता है योर मैजेस्टी मुझे सही में इसके बारे में पता नहीं है। किंग बोलता है न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है कि तुम ये पूरे ऑपरेशन का इंचार्ज हो और तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है क्या। चू बोलता है अब ये पूरे जगह में फैल चुका है, अभी तक नॉर्टन किंगडम को इसके बारे में पता चल गया होगा और वो लोग तो लड़ने के लिए तैयार भी हो गए होंगे। किंग बोलता है ये गद्दार को ले जाकर मार डालो। लिन बोलता है ये प्राइम मिनिस्टर सही में बहुत ही स्किल है, ये थोड़ा सा बात बोल के जनरल को मरवा दिया है। किन बोलती है ये 4 बड़े फैमिली में सबसे रूटलेस इंसान है, ये अपने ओपोनेंट को नीचे दिखाने के लिए कोई भी अपॉर्चुनिटी छोड़ता नहीं है। किंग बोलता है अब तुम लोग बताओ कि हम लोग 7th प्रिंस से कैसे डील करें, क्या उसे जाने दे या फिर मार डाले। जो बोलता है अगर हम लोग इसे रिलीज कर दे तो ये बहुत ही बेकार होगा, इससे हमारे नेशन का प्रेस्टीज बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा। अगर हम लोग इसे यहाँ पर रखें तो ये हमारे लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा, जो ये प्रॉब्लम को लाया है उसे ही सॉल्व करना चाहिए। किन बोलती है ये तुम्हें टारगेट करने वाला है तो संभल के रहना, उसका सभी जवाब ध्यान से देना। तभी जिंग वहाँ पर आ जाते हुए बोलते हैं हे बकवास बंद करो तुम अपना, अगर लिन अपना जिंदगी को दाव में लगाकर मुझे बचाता नहीं तो मैं अभी तक उन लोगों के लिए एक खिलौना बन जाती। तुम लोग यहाँ पर बैठ के भाषण दे रहे हो। क्यों बोलता है लगता है कि मिनिस्टर को बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रहा है, कैसा रहेगा कि हम लोग बैटर करने के लिए इसे आगे भेज दे, मुझे पक्का लगता है कि यह हमारे नेशन को बचाने के लिए कुछ भी करेगा। जॉन बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है हमेशा इम्पीरियल गार्ड तुम्हें बचाते रहेंगे, वो तो आराम करने के लिए कभी ना कभी जाएंगे ही। जो अपने मन में बोलता है धत तिरकी, मैं एक ही बार में इन तीनों को नाराज क्यों कर दिया हूँ। फिर वो बोलता है लिन अकेले ही उतने सारे बैंडिट से लड़ा है, वो सभी के लिए रोल मॉडल है, योर मैजेस्टी इसे तो बहुत ही बढ़िया इनाम देना चाहिए। वो तीनों बोलती है हाँ ये सही बोल रहा है, इसे इनाम देना चाहिए। किंग बोलता है हे मैं अभी तक कुछ बोला नहीं हूँ, तुम लोग यहाँ पर किंग हो या फिर मैं हूँ। जो बोलता है लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पर किसी को सजा देना चाहिए, ये सब किन फैमिली की वजह से हुआ है, अगर हम लोग इसे सजा नहीं देंगे तो पब्लिक में गुस्सा शांत नहीं होगा। किंग बोलता है हे किन तुम्हारा भाई कहाँ पर है। किन बोलती है हम लोग किसी तरह प्रिंसेस को बचा के ले आए लेकिन हम लोग उसे वापस ला नहीं पाए हैं। लिन बोलता है योर मैजेस्टी आप प्रॉमिस किए थे अगर मैं प्रिंसेस को बचा लूंगा तो आप किन को सजा नहीं दोगे। किंग बोलता है मैं तुम्हें बोला था कि मैं इसे मारूंगा नहीं, लेकिन ये नहीं बोला था कि मैं इसे पनिशमेंट नहीं दूंगा। किन फैमिली दूसरे एनिमी के साथ मिलकर ये सब काम किया है, तो फैमिली के हेड को 30 स्ट्रोक मारो। जो बोलता है ठीक है योर मैजेस्टी। कुछ देर के बाद वो लोग सामान ले आते हैं। जो अपने मन में बोलता है ये बहुत ही बढ़िया हुआ,
दो बड़े फैमिली एक ही रात में खत्म हो गए हैं। अब मेरा फैमिली का कोई भी राइवल नहीं है। फिर वो बोलता है दो मुझे, ये मैं खुद करूंगा। तुम अपने मास्टर को धोखा दे रही हो, आज मैं तुम्हें मारकर सबक सिखाऊंगा। तभी लिन वहाँ पर सो जाता है, बोलता है मैं तैयार हूँ। किंग गुस्से से बोलता है हे लिन, तुम वहाँ पर कर क्या रहे हो, हमारे लिए और ज्यादा मुसीबत पैदा मत करो। लिन बोलता है मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ, मैं आप सभी को सच्चाई बता रहा हूँ कि मैं किन फैमिली का हेड हूँ। ये सुनकर वो तीनों शॉक्ड हो जाते हैं। लिन बोलता है कि इनको पता था कि वो अकेले संभाल नहीं पाएगी, इसलिए वो हेड फैमिली का पोजीशन मुझे देती है। किन फैमिली का हेड ही सुप्रीम फायर को कल्टीवेट कर सकता है, ये देखो प्रूफ है मेरे पास। योर मैजेस्टी, अगर आपको पनिशमेंट देना ही है तो मुझे दे दो। चू चिल्लाते हुए बोलता है तुम्हारा सरनेम तो बहुत ही अलग है, तो तुम फैमिली का हेड कैसे बन सकते हो। लिन बोलता है क्या ऐसा कोई नियम है क्या, अगर किसी का सरनेम अलग है तो वो शादी नहीं कर सकता है क्या। चू बोलता है हे किन, यहाँ पर आओ, योर मैजेस्टी तुम्हें पनिशमेंट देना चाहते हैं। लिन बोलता है क्या तुमने सुना नहीं, योर मैजेस्टी बोले किन फैमिली के हेड को पनिशमेंट देने के लिए। चू बोलता है योर मैजेस्टी अब लिन बहुत ही ज्यादा कर रहा है। तभी वो देखते हैं कि वो क्यून के आराम से गोद में सोया हुआ होता है। क्यून बोलती है योर मैजेस्टी अभी बहुत ही ज्यादा थक गए हैं, तो सभी लोग जाओ, हम लोग इसके बारे में कल बात करेंगे। फिर वो लोग बाहर आ जाते हैं। जिंग बोलती है चिंता मत करो, जब मेरा पापा आर्गुमेंट में जीत नहीं पाता है, वो नाटक करता है सोने के लिए, जब वो जगेंगे मैं ऐसे दिखाऊंगा कि वहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं है, तो तुम इससे बच जाओगे। लिन बोलता है ओह तुम्हारा शुक्रिया इसके लिए। तभी मियो आते हुए बोलती है हे कैसा गया, क्या इम्पेरर तुम्हें कोई इनाम दिया क्या। लिन बोलता है मुझे माफ करना, मैं वहाँ पर कुछ गड़बड़ी कर दिया था, तुम लोग इतना मेहनत किए फिर भी तुम्हें कुछ मिला नहीं। किन बोलते हैं तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, किन फैमिली का 10 एकड़ का जमीन, सोना चांदी सब कुछ तुम्हारा ही है क्योंकि तुम हमारे फैमिली के हेड हो। लिन बोलता है मैं तो उस समय ऐसे ही मजाक कर रहा था, मैं सही में तुम्हारा फैमिली का हेड बनना नहीं चाहता हूँ। जिंग बोलते है नहीं ये सही नहीं रहेगा, सभी को पता चल गया तुम किन फैमिली के हेड हो, अगर तुम अपना बात से बदलोगे तो कोई भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। लिन बोलता है मुझे नहीं लगा था कि ये सब होगा। किन बोलती है तुम मेरे फैमिली के लिए बहुत ही खुश किए हो, इसलिए फैमिली का पोजीशन मुझे तुम्हें देने में कोई भी दिक्कत नहीं है। मियो बोलती है हे तुम दोनों के बीच में हुआ क्या है। बे बोलती है हे ये बोलना क्या चाहती है। लिन बोलता है हमारे बीच सिर्फ डीप कनेक्शन हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। लिन बोलता है मैं इतना मेहनत किया लेकिन मुझे कुछ भी मिला नहीं है, सही में मेरा लक तो बहुत ही ज्यादा बेकार है। तभी जिंग बोलती है हे ल्यू, मैंने सुना है कि तुम बहुत ही बढ़िया काम किए हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने कजिन से मिलाना चाहती हूँ, वो एक रॉयल प्रिंसेस है, ये देखो वो आ रही है। तभी ल्यू स्टाइल से बोलता है हेलो प्रिंसेस, मेरा नाम ल्यू है। तभी वो लड़की उसे जोर से पकड़ लेते हुए बोलती है मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। तभी एक आदमी आके बोलता है हे मिस्टर लिन प्लीज रुक जाइए, हमें नॉर्टन किंगडम से एक लेटर मिला है, इसलिए आपको मैजेस्टी बुला रहे वापस। वो देखता है कि लिन उन चारों को लेकर वहाँ से जा रहा होता है, ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में बोलता है इसका तो 4 है, मेरा तो एक भी नहीं है अभी तक। फिर वो उसे लेकर वहाँ पर पहुंच जाता है। किंग बोलता है तुमने एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया और एक बड़ा सा प्रॉब्लम ले आए हो। लिन अपने मन में बोलता है 7 प्रिंस के जगह कोई डिमांड कर दो और उसे लेकर सैंग को छोड़ दो, तो इसमें इतना ज्यादा प्रॉब्लम क्यों है। किंग बोलता है ये देखो तुम इसे पढ़ के समझ जाओगे। लिन अपने मन में बोलता है इसका स्किल तो बहुत ही बढ़िया है, ये अपना ताकत को छिपा के रखा है। किंग पेपर को पढ़ते हुए बोलती है ये लोग 40,000 गोल्ड देने को तैयार हो गया है, क्या ये सही में 8 प्रिंस है क्या, मुझे लग रहा है कि ये क्राउन प्रिंस होगा। लिन बोलता है क्या तुम मेरा बात इतना देर से सुन नहीं रही हो क्या। तभी किंग बोलता है मुझे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से पता चला है टाइगो सैन असल में 8वां बेटा है और जिंग 7वां नंबर में है, व्हाइट टाइगर हॉल का कंट्रोल सैन के हाथ में है। लिन बोलता है लग रहा है कि नॉर्टन किंगडम को चिकन पालना बहुत ही बढ़िया लगता है,